हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, इसको हम शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में हमने इतने लेवल तक के क्वेश्चन कर दिए थे, जो कि मैंने आपको बोला कि लेवल अब थोड़ा इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक्स जो है दोनों तरफ से आपको देखने को मिलने वाला है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सब आपको करने आने चाहिए। क्लियर। तो चलिए अपने क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे। अभी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। जो ये चीज है ना, दिस इज द, जो ये मैथमेटिक्स की ना बैकबोन है ये चीज, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का एक बेसिक पार्ट है, एबीसीडी। अभी आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसका एबीसीडी है, ये अलजेब्रा का एबीसीडी है, ये जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपने प्लस माइनस सीखा होगा सेकंड थर्ड क्लास में, फोर्थ फिफ्थ क्लास में, चौथी पांचवी क्लास में, और उसको अब आप यहाँ खुद से कर रहे हो, है ना। तो वही चीज अब जो ये आप यहाँ पे जोड़ना घटाना सीखोगे अभी, वो आपको आगे जाके खुद से क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा। बोल के नहीं आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, खुद ब खुद आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कब हमें क्या करना है। बट वो सब कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख लो, मैं देता हूं 50 प्लस 2x इक्वल्स टू 60 माइनस 9x। चलो फटाफट x की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे। फाइंड x। चलो x की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे। चलिए भाई, आया किसी का आंसर? जैसी काली थे कल बच्चों आप लोग कर रहे थे, तो जरा आंसर बताओ मेरे को। देखो यहाँ पे सीख लो, इधर उधर ऐसे देख के कुछ नहीं होगा। सीख लो, काम की चीज है। कोई कर रहा है तो मैं रुक जाता हूं। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो मैं रुक जाता हूं, अदरवाइज आप देखो। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले हम क्या क्या करते थे। पहले हमने सीखे थे सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन। सिंगल टर्म वाले मतलब जहां पे एक्स या वाई एक ही जगह है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह पे है, इधर भी है इधर भी है। ठीक है। जिसका पहला वाला पार्ट छूट गया कोई बात नहीं, ये समझ लो, ये समझ में आ जाएगा तो पहले वाला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, एक्स एक्स वाले एक तरफ, जो एक्स फैमिली वाले हैं, जो भी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी चर होते हैं, वो कभी एक्स के रूप में आ सकता है, कभी वाई के रूप में आ सकता है, कभी ए के रूप में आ सकता है, किसी भी अल्फाबेट के रूप में आ सकता है। तो एक तो हो गए वो, और एक हो गए आपके जो सिंपल संख्याएं होती है, सिंपल नंबर्स होते हैं, जिनको हम अचर बोलते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं। 5 5 ही रहता है, 9 9 ही रहता है। तो वही चीज। तो आप देखोगे एक जगह मैं एक्स वाले इकट्ठे कर दूं, तो यहाँ टू क्वेश्चन था हमारे पास, 50 प्लस 2x इक्वल्स टू 60 माइनस 9x। तो मैंने सोचा एक्स एक्स वाले एक तरफ कर देते हैं, इस 50 को मैं उधर ले जाऊंगा, इधर क्या बचेगा, इधर 2x बचेगा। और ये 9x जब इधर आएगा, अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आएगा। इक्वल्स टू है ना, पुल है, इसकी कहानी बताई थी मैंने। इस इक्वल्स टू का पुल मानोगे, तो जो ये पुल है, इस पुल से जब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का प्लस 9x। इधर क्या बचा, इधर 60 बचा केवल, और ये 50 उधर जाके, ये प्लस का है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये प्लस का है, ये उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या है आपका, या फिर आप क्वेश्चन में, ठीक है, तो 9 और 2 ये हो गया 11x, और 60 में से 50 गए, ये हो गया आपका 10। बट अगेन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें केवल x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10/11। ये देखो x कैसे आया। अब हमें x चाहिए ना, तो x को अकेला रखो। ये 11 जो है, ये 11 जो है x के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में गुणा करके, अगर 11 गुणा x करेंगे तो 11x ही तो आएगा। तो यानी कि ये गुणा करके जुड़ा है, उधर जाएगा दूसरे मोहल्ले में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10/11। ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं। अभी और क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आप लोग खुद से करोगे। ठीक है। समझ में आया तो हाथ खड़े करो बच्चों, और अगर नहीं आया है तो मैं फिर से बता दूंगा। चलिए वेरी गुड, जैसी चौकियों में। चलिए कलयु खेलते केवल एक ही बच्चे को समझ में आया पीछे, बाकी आगे 2 लड़कियां तो लगी हुई हैं बस कुछ ना कुछ करने में। बेटा कर लो, अदरवाइज पछताना पड़ेगा बाद में बहुत। स्टार्ट है ये 9 10 तक,
रहेगा ये पीछे। अभी हम सीख रहे हैं, सीख लो इसको, लिखने में कहीं कुछ और ही करने में ध्यान है। चलो x इक्वल टू 10/11 आ गया, इसको कॉपी करो। अभी इसी तरह के क्वेश्चन हम और करेंगे, है ना, इसको कॉपी कीजिए आप लोग। चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए लिख लिया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, ये जरा आप लोग ट्राई करना है ना। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गलत ही तो होगा आंसर। जब आंसर खुद से ट्राई करना है, खुद से निकालने की कोशिश करना। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां दे देता हूं, अगर मैं दे दूं 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 माइनस या 2 प्लस 9x। चलो 2 प्लस 9x है, आपको फाइंड x करना है, फाइंड x करना है। चलिए बच्चों, आंसर आया किसी का? ट्राई किया आप लोगों ने? हाथ खड़ा करो जिसका आंसर आया। वेरी गुड, जीआईसी चौकड़ियों से एक का आंसर आया बेटे का। चलो यार देखो, आंसर मैच कर लेना, अगला आंसर दे देना, ठीक है। आओ आंसर देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब हमें क्या, हमें तो x चाहिए, है ना, हमें तो x चाहिए। तो x के लिए क्या करते हैं, 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9x है। तो x x वाले ले लेते हैं एक तरफ, है ना, x x वाले ले लेते हैं एक तरफ। तो 13x ये प्लस का 9x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 9x। इधर क्या बचा, इधर जब 9x उधर चले गया इधर 2 बचा, और ये प्लस 10 उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का 10। ठीक है, 13 में से 9, अब एक्स एक्स हो गए। एक्स एक्स वाला जब देखो, जब सेम वेरिएबल होते हैं, जब सेम चर होते हैं, यानी एक्स एक्स वाई वाई होते हैं, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। बट ऐसे जैसे 2 प्लस 9x है, इसको हम जोड़ नहीं सकते, ये बस यहीं पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के पास x है, एक के पास x नहीं है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या कर दिया, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर दिए। तो 13 में से 9 गए, बचा 4, और 2 में से 10 गए, यानी कि प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है, तो 10 में से 2 गए 8। अब सर हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू ये रखी, ठीक है। यहां है -8। अब देखो यहां क्या बचा, यहां -8 ऑलरेडी है, ये 4x के साथ मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। बस अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x बराबर यहां हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2 बच्चों। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू है हमारी -2। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार बता दूंगा एक ही क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अलग अलग तरीके से, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं, हम यहाँ बताने के लिए हैं आपको, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। कॉपी करो इसको। चलिए लिख लिया रे, x बराबर -2 आ गया बच्चों। अच्छा, हम ना आंसर खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई मतलब हम आंसर खुद से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इसको भी सीखेंगे अभी आगे हम। बट फिलहाल आपको कॉपी कर दो ये आंसर। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, आप बताओगे। 2a-1, ठीक है, 2a-1 इक्वल्स टू 14, 2a-1 इक्वल्स टू 14 माइनस ए। चलो यहां पे ए की वैल्यू निकाल के बताओ, फाइंड ए निकाल के बताओ बच्चों, चलो ट्राई करो खुद से। अब देखो माइनस ए है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे समझना, इसके आगे 1 है, 1, ठीक है। 14 माइनस ए, चलो ए की वैल्यू निकाल के बताओ। चलिए निकाला किसी ने, ए की वैल्यू आई किसी की, एनीवन? अरे वाह, मजा आ गया भाई, जैसे चौपड़ी हो, बहुत बच्चों के आंसर। चलो पहले कौन आंसर देगा, पहले कौन देगा, तुम में से आंसर, माइक ले लो। कम से कम 3 आंसर लूंगा मैं इसी स्कूल से, आपकी क्लास से 3 आंसर लूंगा मैं अलग अलग। भाई देखो,
ऐसा करो, 2 लड़के और 2 लड़कियां आंसर दो। चलो, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, 1 मिनट, माइक ऑन करो। हेलो सर। वेरी गुड। हेलो, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? पुष्कर। पुष्कर, ठीक है पुष्कर। जी। ओके पुष्कर, जरा अपना सुंदर सा चेहरा दिखाओ हमको, इधर माइक कैमरे के सामने आओ। अरे वाह, हाँ। तो क्या आंसर है पुष्कर आपका? जी। आंसर क्या है? आंसर 5। हाँ जी, 5। 5 चलिए जी, एक आंसर मेरे को ए इज यहाँ इक्वल टू पुष्कर का 5। मिल गया है। ए इज इक्वल टू 5, पुष्कर ने आंसर दिया है ए इक्वल्स टू 5। चलो जी, और कोई दूसरा आंसर? चलो एक लड़कियों में से, अब बालिकाओं में से उठ जाओ कोई। अब देखो यहाँ पे आंसर देखते हैं, पुष्कर का आंसर आया है 5। चेक करते हैं पुष्कर का आंसर सही आया या गलत आया। ठीक है, अब 2a माइनस, अब हम क्या करेंगे, ए एक तरफ कर देंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन था 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस ए। अच्छा, किसी और का कुछ अलग आंसर है? 5 से अलग आंसर आया किसी का तो बता दो, 5 से अलग किसी का आंसर आ रखा है अगर। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा काम रहता है कि हम जो वेरिएबल्स हैं, जो एक परिवार के हैं ए उनको एक तरफ कर देते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ए वाले एक तरफ, इधर 2a है, ए वाले इकट्ठे करो, ये माइनस ए है, ये अपने मोहल्ले से इस मोहल्ले में आएगा तो उसकी हेकड़ी कम हो जाएगी, जो उसका साइन है वो साइन उलट करके आएगा, माइनस है तो प्लस बन के आएगा इधर, प्लस का ए। ठीक है, ये 14 है, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा। तो 2 प्लस 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम। 2 प्लस 1 ये हो गया 3a, और 14 और 1 हो गया 15। तो a बराबर हो गया, अब क्या है, हमें तो a चाहिए, तो जब a चाहिए तो a को अकेला रखना पड़ेगा, इधर 15 है ही, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और 3 पंजे 15 आ जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पे पुष्कर का। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद स्टूडेंट ऑफ डे में पुष्कर का नाम हम लिखेंगे अभी। तो चलिए, आप लोग अभी नए हैं, 8th क्लास में, 7th में आपने दूसरे टीचर से पढ़ा था। यहाँ का रूल है कि जो जो भी आंसर सही देता है वे पुष्कर अपनी सीट पे खड़े हो जाए। जितने भी स्कूल से, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अभी 58 स्कूल हमारे साथ हैं, तो जितने भी स्कूल से मेरे 3 काउंट करने पर जोरदार क्लैपिंग करेंगे सब पुष्कर के लिए। ठीक है, पहले कॉपी कर लो, उसके बाद हम स्टूडेंट ऑफ डे का जो पुष्कर है उसको। चलिए, मेरे 3 काउंट करने पे सारे क्लैपिंग करेंगे पुष्कर के लिए। ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे भाई। चलो, पुष्कर के लिए क्लैपिंग करो। जवाब, सारे बच्चे एक साथ। गुड। तो अब क्या है, चलिए, बहुत ही बढ़िया आंसर पुष्कर का, और बिल्कुल सही आंसर पुष्कर ने यहाँ पे दिया। तो आज इस 2000, ये नए नए सेशन का 2023 का पहला स्टूडेंट ऑफ द डे, पहला नाम आ चुका है पुष्कर का, फ्रॉम GIC, क्या है, चोपड़ी हो है। चलिए, ऐसे ही आप अपने बोर्ड में नाम लिखाते रहो। ठीक है, वेरी गुड पुष्कर, बहुत सही आंसर आपने दिया। चलिए, अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। ठीक है, कोशिश करना कि आप सब लोग आंसर दे पाए। चलो, एक थोड़ा एक क्वेश्चन आता है, पहले उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, नहीं चलो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर सिखाएंगे। नया हम कल सीखेंगे, कुछ नया हम कल सीखेंगे, अभी हम कुछ पुराना सीख लेते हैं। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, एक बात सब बताओ, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, 3/4 प्लस 2/5 और 1/3 माइनस 2/5 प्लस 7/2, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? आप लोगों के सॉल्व करना आता है?
आंसर बताओ मुझे, इन दोनों के आंसर बताओ। चलो 7वीं क्लास में सिखा दिए सब, 7th क्लास में सीख के आना चाहिए था ये सब। चलो इसका मेरे को आंसर सॉल्व करके बताओ जरा, कम ऑन फास्ट, यू मस्ट हैव लर्न दिस इन क्लास 7th, कम ऑन कम ऑन, इन दो के आंसर सॉल्व करके मुझे बताओ। चलिए आया आंसर किसी का? भाई साहब बिल्कुल कर लो, पैर पे पैर डाल के बैठे हैं नवाब जी, आंसर आया आपका? जैसी चौपे हो, आपको बोल रहा हूँ आगे, बिल्कुल गप्पे मार रहे हो। चलो जैसी धारचूला बच्चों, आपका आया किसी का? एक स्कूल और खोल दो। आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपके सिस्टम में हैंड रेस कर, देखो काफी स्कूल्स लॉगिन है, तो स्क्रीन में केवल 2-3 स्कूल्स हम देखेंगे, बाकी आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, वहां हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए आया किसी का? इतना इजी क्वेश्चन और शक्ल देख रहे हैं मेरी, ऐसे नहीं आंसर सॉल्व करें गधे। यहां देखो, अब इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में जेएचएस खैरिकला, आप लोगों का आंसर किसी का? एनीवन? कोई आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए कि, चलो छोड़ो, इतना टाइम ही अभी हमारे पास, क्लास खत्म होने वाली है। यहाँ देख लो कैसे करना है। देखो कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न, कोई भी परिमेय संख्या, ये रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी रैशनल नंबर हम तब तक जोड़ नहीं सकते, जैसे 2 + 3 है, इसको हम 5 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है, जो इनका हर है, वो हमारा सेम होता है। हर मतलब ये डिनोमिनेटर, दोनों के नीचे एक है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे जब तक हम डिनोमिनेटर सेम नहीं कर लेते, जब तक हम डिनोमिनेटर सेम नहीं कर लेते, तब तक हम इसको जोड़ या घटा नहीं सकते। और डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका क्या होता है? लघुत्तम समापत्य, यानी कि LCM। तो 4 और 5 का ये हमारे पास क्वेश्चन है, 3/4 + 2/5। तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, है ना? तो 4 और 5 का एलसीएम हमने ले लिया 20, ठीक है। तो अब इट मीन्स 20 हो गया, इट मीन्स ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ये कुछ ऐसा हो जाता है, देखो 4 का एलसीएम 20 ले लिया, इन दो का एलसीएम आ गया 20, तो इसको भी 20 बनाओ, ये भी हमारा 20 बन गया। तो जब अब ये डिनोमिनेटर 20 बन गया ना, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, तो ऊपर भी 5 टाइम्स चेंजेस आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, प्लस ये 4 टाइम्स, 5 4 जा 20 हुआ, तो ऊपर भी 4 टाइम चेंजेस आएंगे, 2 4 जा 8। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, अब आप इसको लिख सकते हो 15 + 8 अपॉन 20, और 15 और 8 हो जाता है 23/20। तो हमारा आंसर 23/20 हो गया। ठीक है, देखो मैथ्स में अगर अगर नीचे वाला चेंज हुआ है, तो ऊपर वाला बोलेगा भाई मेरे को भी उतने टाइम चेंज करो, है ना? जो अंश हर चेंज हुआ तो अंश भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर चेंज हुआ तो न्यूमरेटर भी उतने टाइम चेंज होगा। ठीक है, अब इसी की तरह देखो यहाँ 3 है, इन तीनों के ही डिनोमिनेटर अलग हैं, तो क्या करेंगे हम? 3 5 2, 3 5 2 का एलसीएम होता है बच्चों 5 से 15 30, 30 इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसको 30 बनने में कितना टाइम लगा? 10 टाइम्स चेंज हुआ, तो ऊपर भी 10 टाइम चेंजेस हो जाएगा 10। अब मैं ये वाला स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इस स्टेप में आ रहा हूं यहाँ पे, और ये 30 बनने पे कितना? 6।
5 6 30, तो ऊपर भी 6 टाइम चेंजेस होंगे, तो माइनस का 12 प्लस ये कितने टाइम जाएगा 2 15 जा 30, तो ऊपर भी। अब देखो आपको बोलोगे कि सर हर किसी को टेबल याद नहीं होगी, तो बोलेगा सर कैसे पता लगा आपको कि 15 टाइम जा रहा है। तो मैंने क्या करा, मैं बोल दूंगा अगर आपको कभी पता नहीं लगता तो आप डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 0। तो कितने 15 टाइम्स हुआ ना, तो 15 टाइम, तो ऊपर भी 15 टाइम चेंजेस आएंगे। 15 7 जा होता है 105, है ना। अब इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आपके सामने। 10 माइनस 12 माइनस का 2 प्लस माइनस का 12 बड़ा है क्योंकि प्लस 105 बटे 30, तो 105 में से 2 गए, बचा 103 बटे 30, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपके प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, नहीं आते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना आगे मैथमेटिक्स इम्पॉसिबल, अगर ये चीजें नहीं आती आप लोगों को, ठीक है। कॉपी कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।